सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आप सब लोगों को समधी का पत्र समधी के नाम सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले शादी क्या है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि किसी भी गांठ में रस नहीं होता है। लोग कहते हैं कि किसी भी गांठ में रस नहीं होता है। गांठ पड़ जाने पर संबंध टूट जाते हैं। पर मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि गांठ में रस नहीं होता है? कौन कहता है कि गांठ में रस नहीं होता है? वर वधू की गांठ में रस ही रस होता है। वर वधू की गांठ में रस ही रस होता है। गांठ बंध जाने से संबंध मधुर हो जाते हैं। वर और कन्या में 6 विशेषताएं होनी चाहिए: हेल्थ, एजुकेशन, कैरियर, कैरेक्टर, फैमिली और होम। बारात में 3 प्रकार के लोग होते हैं: दूल्हा जो खूबसूरत दुल्हन चाहता है, समधी सबसे ज़्यादा दहेज चाहता है, बाराती सबसे बढ़िया भोजन और भरपूर खातिरदारी चाहता है। तो शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। शादी शादी है, विवाह है, वर वधू का एक खूबसूरत मिलन है। शादी दो परिवारों का मिलन है, दो संस्कारों का मिलन है, दो विचारों का मिलन है। शादी एक पवित्र बंधन है, जीवन भर साथ निभाने का प्रबंधन है। यही हम सब लोगों का अभिनंदन है। शादी एक सामाजिक समझौता है, शादी समाज की मान्यता है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, पर हिंदू विवाह में ब्रह्म विवाह को श्रेष्ठ माना गया है। मैं दहेज प्रथा पर करारा तमाचा के रूप में समधी का पत्र समधी के नाम प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय समधी जी, सादर प्रणाम। समधी जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं दहेज प्रथा का घोर विरोधी हूँ। मुझे दहेज लेने और देने वालों दोनों से सख्त नफरत है। 21वीं सदी चल रही है। हम अब न चेतेंगे तो कब चेतेंगे? क्या गरीब आदमी की बेटी की शादी नहीं होगी? हम सबको मिलकर इस दहेज प्रथा, सामाजिक बुराई का घोर विरोध कर इसकी जड़ें उखाड़ फेंकना है। हमें आमूल चूल परिवर्तन लाना है। हमें समाज बदलना है। परंतु समधी जी, आप तो जानते ही हैं कि डब्लू, आपका भावी दामाद, मेरा इकलौता बेटा है। समधी जी, अब जब हम और आप एक होने जा रहे हैं तो आपसे छुपाना कैसा? मेरा डब्लू पैदा होते ही 70-80 हजार रुपये ले लिया था। उल्लू का पट्ठा ऑपरेशन से जो पैदा हुआ था। 20 बरस से लगातार बिना पानी का दूध पिला पिलाकर नौजवान बांका मर्द बनाया हूँ। कपड़ा लत्ता, फल फ्रूट, काजू बादाम, मुनक्का छोड़िए, केवल दूध का ही दाम 20 वर्ष का जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है? समझ गए न समधी जी? वैसे मैं दहेज का बड़ा विरोधी हूँ। समधी जी, डब्लू की पढ़ाई लिखाई में मैंने बहुत सारा रुपया खर्च कर दिया है। हर साल लाखों रुपए खर्च करके डब्लू को फर्स्ट नंबर दिलवाया है। नौकरी में तो पूछो मत, 10 लाख रुपए दिया तब जाकर मेरे लाल को नौकरी मिली। इस बात का तो आपको ध्यान देना ही होगा समधी जी। मेरे प्रिय समधी जी, वैसे तो मैं तिलक नहीं चढ़वाता, पर क्या करें, समाज को देखकर चलना पड़ता है। बेटवा की नौकरी में 10 लाख घूस देना पड़ा तो तिलक तो बनती ही है। समझ गए न समधी जी? देखिए, मैं पूर्ण रूप से दहेज विरोधी हूँ, परंतु समधी जी, अब तो मेरा बेटा साहब बन गया है। साहब टू व्हीलर से नौकरी करे,
यह तो बड़ी शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बेइज्जती तो आपकी बेटी की ही होगी कि उसका पति सरकारी साहब होते हुए भी टू व्हीलर से नौकरी करता है। साहब मतलब फोर व्हीलर गाड़ी तो होनी ही चाहिए। फोर व्हीलर गाड़ी का रुतबा ही कुछ और होता है। समझ रहे हैं ना समधी जी? वैसे मैं दहेज लोभी नहीं हूं। समधी जी, चैन, अंगूठी, घड़ी तो आम बात है। मेरा डबलू तो 1 लाख का चैन और 50,000 की अंगूठी पहनता ही है। अगर इसका दूना आप दे दें तो मेरा और मेरे बेटे का आप लोगों में मान सम्मान और बढ़ जाएगा। समधी भैया, पंखे की हवा कोई हवा है? अरे, जो हवा कूलर की वह पंखे में कहाँ। सच कहूं समधी जी, जमाना तो एसी का चल रहा है। जहां तक पानी की बात है, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी तो फ्रिज में ही मिलता है। टीवी, अरे भैया टीवी कहाँ, अब तो फुल साइज एलसीडी का ही बोलबाला है। समधी जी, तो तकिया, गद्दा, रजाई, बेड, अलमारी के बारे में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अलमारी अगर गोदरेज की हो तो क्या कहने। मेरे भोले भाले समधी जी, समझ गए ना? आप जितना ज्यादा गहनों से सजाकर अपनी बिटिया को विदा करेंगे, मान सम्मान आप ही का होगा। जो आप देंगे हमें कहाँ, वह तो आप अपनी फूल जैसी बिटिया को ही देंगे। समधी जी, और मैं क्या लिखूं? आप तो सब जान ही रहे हैं कि समाज में क्या क्या चल रहा है। वैसे तो मैं घोर दहेज विरोधी हूँ, पर समधी जी, मैंने खत के माध्यम से जो अपना दर्द बयां किया है, उस दर्द की दवा आप कर देते तो मेरा सीना समाज में 36 का 56 हो जाता। 56। हाँ समधी जी, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया। हमारे पड़ोसी चोखे लाल बड़े भाग्यवान हैं। उन्हें तो ससुराल में नेवासा भी मिला है। अगर मेरे लाल डबलू को भी मिल जाता तो। समझ गए न समधी जी? वैसे मैं दहेज का घोर विरोधी हूँ। नमस्कार, प्रणाम। आपका अपना शुभचिंतक समधी जी।